जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 12वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, उस क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहां प्रतिष्ठित हुआ है? सूत जी बोले, द्विजवरों, वहां पहले से ही एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म्य से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देव नदी गंगा वहां स्वयं आकर स्थित हुई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वहां पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, होम और जप आदि सत्कर्म किया जाता है, उसका अनंत फल होता है। एक समय की बात है, व्याध के बाण से घायल हुई एक मृगी उस देव नदी के जल में घुसी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस पुण्य जल के प्रभाव से वही मृगी स्वर्गलोक में मेनका नामक अप्सरा हुई। वह अप्सरा उस तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करती हुई चैत्र शुक्ल तृतीया को रविवार और भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनीश्वर विश्वामित्र भी कहीं से घूमते हुए उस तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्ग से आई और भगवान की पूजा करके स्वर्ग जाने लगी। तब तक उसकी दृष्टि वहां इधर उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्र पर पड़ी। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीघ्रता पूर्वक उनके समीप गई। उस अदृष्ट पूर्व सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, कल्याणी, तुम्हारा शुभ हो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। बाले, क्या तुम सदाचार और विनय से युक्त होकर सदा प्रिय वचन बोलती हुई अपने पति के चरणारविंदों की सेवा में संलग्न रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने अथवा परोक्ष में भी तुम दान आदि से अपने बंधु बांधवों तथा सुहृदों का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने पर सोती हो और उनके जगने से पहले ही उठ जाती हो? क्या प्रातः काल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं ही झाड़ू लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करती हो और उन सबको अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल देकर स्वयं सबके पीछे भोजन करती हो? क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हुई अपने संघन वस्त्र से पानी को 7 बार छान कर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तो तुम भोजन नहीं करती। अपने सेवकों, कुटुंबीजनों तथा विशेषतः साधु संतों को दिए बिना तो तुम भोजन नहीं करती। क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर को क्लेश देने वाले जू, खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की भांति पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याणमय धर्म का उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उनका पालन भी करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर तुम शास्त्र का, वाचक का तथा उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का भी पूजन करती हो? क्या तुम मुनीश्वरों द्वारा प्रतिपादित पुराण और शास्त्र ग्रंथों को अच्छे पत्र पर सुंदर अक्षरों में लिखकर उन्हें साधु पुरुषों को अर्पण करती हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत, वाद्य आदि की व्यवस्था करती और भेंट पूजा उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के लिए उपयुक्त वस्त्र अर्पण करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतः रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती। कहीं पति के भूखे होते हुए भी तुम स्वयं तो भोजन नहीं कर लेती। क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोष से अपने को बचाती हो? कभी पति के कुपित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती। उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रिय वचन तो बोलती हो ना। तुम पति के परदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती और दिन दुर्बल तथा मल्यावदन करती हो ना। कभी मंदिर के पृष्ठभाग में तुम जूठा और फूटा बर्तन तो नहीं रखती। रात्रि में जागरण काल में
तुम कथा के स्थान, झरना, एकांत प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती। सुबह तुम उल्टा स्त्रियों से तथा दाइयों, मालिनों और धोबिनों से तो कभी मैत्री नहीं रखती। अपने मुखमंडल में तुम कुमुदी बेदी तो लगाती हो न। मेनका बोली, मुने, आपने जिनके धर्मों का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। हम तो स्वेच्छाचार विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं। महाभाग, आप किस देश से आए हैं? आपके दर्शन से मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझ अनुरागिनी को आप स्वीकार करें, अन्यथा मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्री वध का पाप लगेगा। विश्वामित्र ने कहा, भद्रे, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी हैं। समस्त व्रतधारियों और विशेषतः शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अतः हम जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात न कहना। व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष 100 वर्षों से अधिक काल तक जो तपस्या करता है वह एक बार के स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाती है। जो पापात्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिव उपासना संबंधी व्रत व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने में भी पाप लगता है। इसलिए तुम शीघ्र ही इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। प्रति पुरुषों को स्त्री वध की अपेक्षा स्त्री संगम से भी अधिक पाप लगता है। स्त्री वध करने पर तो व्रती पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया है, परंतु उनके संगम से जो दोष होता है उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं कहा है। इसलिए तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। केवल व्रती पुरुषों को ही स्त्री संगम से पाप लगता है, ऐसी बात नहीं है। जो व्रत से बाह्य है ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। अतः समागम की बात तो दूर रहे। जो बुद्धिमान अपना कल्याण चाहे वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी न करें। सुत जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें श्राप दिया। ओ दुर्मते, मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया है। इसलिए आज ही तुम वृद्धा अवस्था से जर्जर शरीर वाले हो जाओ। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं और शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं। उसके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे ही हो गए। तब वे भी कमंडलू से जल लेकर उसे श्राप देने को उद्धत हुए और इस प्रकार बोले, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे श्राप दिया है, इसलिए तुम भी शीघ्र ही जरा अवस्था से जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचन से वह भी तत्काल वैसी ही हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः जाकर वहां के जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वह पुनः पूर्वतः रूप लावण्य से संपन्न हो गई। यह महान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत वहां जाकर स्नान किया और वे भी पूर्वतः हो गए। उस तीर्थ के महात्म्य से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। उस तीर्थ का ऐसा महात्म्य जानकर महर्षि विश्वामित्र ने महादेवाधिदेव महादेव जी का लिंग स्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने उस सरोवर को और विस्तृत किया। वहां स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है, जो सब पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धा युक्त पवित्र हृदय से वहां स्नान करता है वह सर्वदेव पूजित विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।